Very good morning to all of you. So today we are continuing our same chapter 7th fractions, and today we are going to solving our exercise 7.2. So what the question number 1 is saying, look into the books. That's what the question is saying. Your question is saying write down the fractions representing the shaded portion and which of these are equal, कौन सा इनमें से इक्वल है. तो हमें इनका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है. तो फ्रैक्शन फॉर्म हम क्या लिखते हैं, क्या होता है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, द पार्ट और द पार्ट ऑफ अ होल थिंग और द सेलेक्टेड पार्ट डिवाइड बाय होल पार्ट. यहाँ पे सेलेक्टेड पार्ट क्या है हमारा, शेडेड पार्ट कितना है हमारा. पहले तो ये बताइए टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 9 ब्लॉक्स है. उनमें से शेडेड कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो 6 पार्ट क्या है, शेडेड है इसका. तो 6/9, इफ यू डिवाइड दिस बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, so we'll get 2/3, that is our portion. This what the fraction it here, total number of parts कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We will write here 9. Shaded portion कितना है, 1 2 3 4 5 6. We will write it here 6. On dividing it by 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So we get the portion 2/3. Number of parts of shaded at here. Total number of parts कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we write here 9. कितना part shaded है, 1 2 3 4 5. So it will be 5/9. Here total parts कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we'll write here 9. कितना part shaded है, 1 2 3 4 5 6. So we'll write here 6. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So it will get 2/3. So the which of these are equal is saying that the A, B and D are equal. So we can say A, B and D are equal. Okay, A, B and D are equal. Okay, now second question, put the appropriate number in the to make the following statements to be true. So here we need to find it out the equivalent fraction numbers. Okay, what we do here, question number second, here the question number second, A part is saying 4/9 is equals to 8 by this block. Okay, so what we will do here, we need to find it out what the value will come at here. So हमें सबसे पहले ये देखना है कि 4 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि हमें 8 मिल गया है. We need to find it out an equivalent number in which we get the numerator value is equals to 8. So what by that number by which we multiplying its numerator value 4, by the same number we will multiply it by our its denominator value, that is 9. Okay, जिस नंबर से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है 8 लाने के लिए, उसी नंबर से हम 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का डिनोमिनेटर नंबर मिल जाएगा. सो वी विल राइट 4/9 मीन्स 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से. तो सेम टू सेम हमें 2 से ही 9 को भी मल्टीप्लाई करना होगा. वी विल गेट 4 2 जा 8, 9 2 जा 18. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, सेम टू सेम इट्स बी पार्ट आल्सो. 2/7 that is equals to block divide by 21. तो यहाँ पे ये देखना हमें 7 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, तब हमें 21 मिला. तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तब हमें 21 मिला. 7 3 जा 21. तो 7 को हमने 3 से किया. तो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी यानी ऊपर वाली जो वैल्यू उसे भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. सो विल गेट 3 2 जा 6, 7 3 जा 21. Okay, so this will be our answer. So do its remaining part yourself. I am going for the question number 3rd. Find the fraction equivalent to 5/7 with the numerator 25. Find equivalent fraction of 5/7, a part in which न्यूमरेटर इज 25. न्यूमरेटर मीन्स ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसमें अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है,
लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू हमें क्या लेके आना है, 25 लेके आना है। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे 25 लेके आना है ऊपर वाले में। तो हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, बताइए मुझे। 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करने पे 25 मिलेगा यहाँ पे, बताइए मुझे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 25 मिलेगा। तो 5 5 जा करने पे 25 आता है। अब हमने जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, द नंबर बाय विच वी हैव मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर, द सेम नंबर आई विल यूज टू मल्टीप्लाई इट्स डिनोमिनेटर आल्सो। ओके, so we'll multiply it by 5. So 7 5s are 35. Okay, so this will be the our number. Okay, its B part is by making its denominator to be 42. इसका डिनोमिनेटर हमें 42 करना है, मीन्स हमें लोअर पार्ट अब क्या करना है, 42 करना है। तो 5/7 दे रखा है हमें नंबर, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें 42 करना है। तो 7 की टेबल में 42 कब आता है, 7 की टेबल में 42 कब आता है, फाइंड आउट कीजिए। 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 6 ज़ा 42। इफ वी मल्टीप्लाई द 7 बाय द 6 देन द सेम नंबर वी विल मल्टीप्लाई टू इट्स न्यूमरेटर। जिस नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 5 6 ज़ा 30। ओके, सो विल गेट हियर 30/42। नाउ arranging the numbers, question number 4 is saying that arranging the numbers in an ascending order. Arrange 1/2, 1/3, 3/4, 5/6 in ascending order. So what we need to do first? First we need to make all the denominator values equal. So our first step is to make all the fraction numbers denominator value इक्वल। सभी नंबर्स के, सभी फ्रैक्शन नंबर्स के डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उन्हें हमें सेम और इक्वल करना होगा। इक्वल और वी कैन से सेम। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम 1/2। तो 1/2, so what we need to do, first we need to find it out the LCM. Okay, I will write it here. Second step, find the LCM of 2, 3, 4, 6, that is denominator value. So we will find it out the LCM of the denominator value, that is 2, 3, 4, 6. 2 1s are 2, 3 का 3, 2 2s are 4, 6 का 2, 3s are 6। 3 से करते हैं, 3 1s are 3, 2 का 2, 3 1s are 3। नाउ 2, सो क्या आया हमारे पास LCM? सो द LCM इज 2 multiplied 3 multiplied 2, 2 3s are 6, 6 2s are 12, so 12 is our LCM. So our, this is our second step, this is first step. Now our third step, now make all the denominators value equal to 12, equal to 12.
So first number is 1 by 2. So how can we make that number denominator equals to 12? तो नीचे वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आ जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आ जाएगा? 6 से। तो 6 2 6 12। अब जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 6। ओके, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, दिस इज एन 1। नाउ 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें डिनोमिनेटर क्या आ जाए? 12। तो 3 की टेबल में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 12 मिल जाए? 3 4 ज़ा 12। तो ऊपर भी हमें क्या करेंगे? 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देन वी हैविंग 3/4। सो किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू 12 आ जाए? तो 4 3 ज़ा 12, देन 3। तो नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 3 से ही करना होगा मल्टीप्लाई, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। देन 5/6। ओके, by which number we should multiply to the denominator value, so we'll get the denominator value is equals to 12. So our denominator is 12, so if we multiply 6/2, 6 2 ज़ा 12। so हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10। सो ऑल द नंबर्स नाउ हैविंग द सेम बेस, सबका बेस यानी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो सबका क्या है? सेम है, दैट इज 12। ओके, now we can compare that which number is greater and which number is smaller. Okay, now the number which having highest numerator, that will be the greater number. Okay, so our fourth step here is our fourth step. The number which having greater numerator will be greater number. So we need to arrange in ascending order, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे छोटा न्यूमरेटर किस में है यहाँ पे? दैट इज दिस नंबर। सो 4/12 इज, देन वी कैन से 4 के बाद में 6, तो 6/12, उसके बाद में 9/12, उसके बाद में 10/12। सो 4/12 इज एन इक्विवेलेंट टू दी 1/3। Then 6/12 is an equivalent to 1/2. Then 9/12 is equivalent to 3/4. Then 10/12 is equivalent to 5/6. So this is another answer in an ascending order. In the same way, you need to do the question number 5th also yourself. Okay. So question number 5th, do yourself as question number 4th. Question number 6th. In one section of a class having 45 students, 15 are girls. So total students कितने हैं? 45 है। 15 are girls, गर्ल्स कितने हैं इसमें? Girls are 15. In scholars section of the same class having 30 students, in one section, this is one section. Okay, now in scholar section, what we having here? Of the same class having 30 students, total students are 30 and their girls are 12.
इन विच सेक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स ग्रेटर। हमें ये फाइंड आउट करना है कौन से सेक्शन में गर्ल्स का फ्रैक्शन ज़्यादा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल डू हियर इन आवर फर्स्ट सेक्शन, वन सेक्शन फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय total students. Okay, the number of girls are 15, total students are 45. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 5, 5 9s are 45. Okay, then we get here 3 by 9, again 3 1s are 3, 3 3s are 9, so we get here our fraction 1 by 3. Now here scholar section fraction of girls is equals to number of girls dividing by total students, that is number of girls are 12 dividing by student is 30, then we divide it by 3 4s are 12, 3 1s are 3 0, then 2 2s are 4, 2 5s are 10, so it will be 2 by 5 fraction. So what we need to find it out, which one is greater, here we having 1 by 3 and here we having 2 by 5 fraction. Okay, this is enough one section, and this is enough scholar section. Okay, now which one is greater, so we need to do first make the both the denominator value is equal. पहले दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू हमें इक्वल करने होंगे, तो कैसे इक्वल करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यूज को, ये हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है. सो वी नीड टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर, कंपेयर which is greater, so 1 by 3 comma 2 by 5. what we will do here, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को हम 1 से करेंगे, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो व्हाट विल गेट हियर, 1 मल्टीप्लाई विथ 5, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 get 5 and 6, so we getting 6 is greater than 5, so 2 by 5 is greater than 1 by 3. Okay, so scholar section has greater fraction of girls. Okay, so do this exercise completely in your work, then I can write here thank you.